नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में हमारे एक मीठे भाई अनन्य भाई आए हुए हैं, जो आप बॉम्बे में रहते हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब रेलवे में आप करते हैं। आज हम जानेंगे अनन्य भाई से भगवान के घर में आने से क्या सुकून, क्या चैन, क्या सुख मिला। आइए उनकी ही वाणी से उनकी ही अनुभव सुनते हैं। हमारे अनन्य भाई, ओम शांति। ओम शांति। अनन्य भाई, सबसे पहले ये बताएं कि ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आए आप? अमोद भाई हैं, मेरे ऑफिस में काम करते हैं। उनका बैच देखा मैंने, तो मैंने उनसे पूछा ये बैच का मतलब क्या है यार। तो उन्होंने बताया कि ओम शांति मतलब क्या होता है, जो उनके बैच पे लिखा हुआ है। और वो मुझे सेंटर लेके गए थे, बड़ौदा वाले सेंटर। उस टाइम में बड़ौदा पोस्टेड था। और वहाँ से जो है मेरा इंट्रैक्शन जो है शुरू हुआ ब्रह्मा कुमारी के साथ। और जब आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे गए तो वहाँ की बहनों ने आपको कैसा वेलकम किया, कैसा आपको अच्छा लगा वहाँ का? मुझे अभी भी याद है, वहाँ पे एक सेशन चल रहा था जो हेल्थ के ऊपर था। शायद कोई डॉक्टर ले रहे थे या कुछ ऐसा कुछ था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कैसे जो बाकी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्थ पे भी बात की जा रही थी। ना कि सिर्फ मेंटल है बट फिजिकल हेल्थ की भी बात की जा रही थी। कैसे एक होलिस्टिक अप्रोच रखा जा रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि ये मेडिटेशन सिखाते हैं, जिसमें मुझे इंटरेस्ट था। मेरी नौकरी थोड़ी स्ट्रेसफुल है और स्ट्रेस मैनेज करने का एक अच्छा तरीका मेडिटेशन होता है। तो बस वैसे ही जो है कार्यक्रम शुरू हुआ। और क्योंकि मैं मतलब रेलवे में हूँ और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है, विंग है यहाँ पे, जो एक सेमिनार रखते हैं साल भर। तो मुझे लगा यार मुझे आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए कि यहाँ से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सीख के वापस जो है मतलब रेलवे को हेल्प कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरे मेंटल पीस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने एक शब्द कहा कि मेडिटेशन से कुछ हमको फायदा होता है, तो क्या फायदा होता है? ये मुझे तो यही है कि रिलैक्सेशन फील होता है। अगर लाइफ में कोई परेशानी हो या कुछ हो तो एक न्यूट्रल स्टेट में आने का मौका मिल जाता है ना। वापस रीसेट करने का, मेरे जो इमोशंस हैं, जो मेरा मन अगर भारी हो या कुछ नेगेटिव इमोशंस चल रहे हों, तो और जो सुख है उसको बढ़ा देता है कि अगर कुछ पॉजिटिव हो लाइफ में, तो थोड़ा अगर मैं अपनी लाइफ से हट के उसके बारे में सोचता हूँ, कोई अच्छी चीज़ हो, तो उसका आनंद भी प्राप्त होता है। आप मानते हैं कि मेडिटेशन का अर्थ होता है योगा नहीं, योग परमात्मा के साथ? मुझे ऐसा लगता तो है। नहीं भाई, जैसे कि आप बाबा के घर में आए, यहाँ पर 25 साल पूरे हुए ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग की, और इस मौके पर आपका यहाँ आना हुआ। मधुबन आने का क्या अनुभव रहा? बहुत ही आनंददायक, बहुत ही ज़्यादा आनंददायक। ये मेरा पहला जो ट्रिप है यहाँ का। मैं दुआ करता हूँ कि और आगे भी हमारा मिलना जुलना बना रहे। बहुत अच्छे से जो है और ऑर्गेनाइज कराया। और सोचिए 25 साल पहले इनकी इतनी एडवांस सोच थी कि एक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग खोलें। तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ कि ये विंग बहुत तरक्की करे, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसको सेफ रखे, उसमें लोगों की मदद करें। और लोग भी ये बात समझें कि कैसे स्पिरिचुअलिटी से उनकी दिन ब दिन की जो ज़िंदगी है उसमें मदद हो सकती है। उसका एक तरीका हो सकता है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल। यहाँ से जाने के बाद आपका क्या मन में प्लानिंग? क्योंकि बोलते हैं कि बिना आध्यात्मिक जीवन जीना ऐसे ही है बिन पेंदे के लोटे। लेकिन एक ठोस हमको जिंदगी में एक अंधकार है, एक दिया चिराग मिल जाता है, उस चिराग को पकड़ के हम पार हो जाते हैं। तो आध्यात्मिकता का छोटा सा कण जो है वो हमको टच हो जाता है तो मेरा बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ से जाने के बाद क्या प्लानिंग है आपकी? क्या परिवर्तन है? क्या प्राप्तियां हैं? क्या करेंगे आप? मैं जो भी यहाँ से सीख कर जाऊँगा, मैं कोशिश यही करूँगा कि अपनी दिन ब दिन की ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। और डिसिप्लिन के साथ उसको प्रैक्टिस करूँ।
बस इतना ही है। आपने एक बहुत अच्छे शब्द कहे, डिसिप्लिन, अनुशासन। राजयोग में अनुशासन का बहुत बड़ा रोल है। अनु बनकर इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिया, इसके ऊपर शासन करना। और इसमें हमको मदद करता है हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार, जो छोटा भाई है। और मैं आत्मा इस तन में बैठकर इन तीनों को प्रयोग करके इन कर्म इंद्रियों को प्रयोग करता हूँ, और इसी का नाम अनुशासन है। ये परमात्मा आकर हमको ये शासन करने की कला सिखाई। नैने भाई, हम इस आध्यात्मिक मार्ग में जैसे कि हमें पता चल गया कि ये चीज़ हमको ठोकर लगने वाली है, किसी चीज़ को लेकर, चाहे हम अशुभ संकल्प को लेकर कहें, हमारी अंदर की दृष्टिकोण खराब होने के कारण कहें, क्योंकि ठोकर लगती है। बाहर की ठोकर से तो चलो खून निकल जाता, लेकिन जब अंदर की ठोकर लगती है तो क्या निकलता है, कैसा महसूस होता है? तो लगता है नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, क्रोध होता है, एंगर होता है ना। आज वही एक सेशन में था कि क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है। तो नेगेटिव फीलिंग्स जो है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है ना। जैसे उससे उसका एक ही तरीका है कि आप पॉजिटिव फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कि आपकी जो पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव विचार हैं, वो जो है वो नेगेटिव को एम्पावर करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि नेगेटिव चीज़ को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव अंधकार है, हमको सिर्फ दिया जलानी। जब दिया जल जाती है तो प्रकाश फैल जाता है। वो ज्ञान का दिया, वो योग का जौहर हम अगर जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम ऑटोमेटिक संसार में कहीं पर भी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, कहीं भी हम खड़े हैं। आपने अमिताभ बच्चन की एक शब्द शायद आपको याद होगा, जिस स्थान से मैं खड़ा हो जाता हूँ वहीं से लाइन चालू होती है ना। तो ऐसे ही हम उस थॉट्स पावर को यूज करते हुए हम अपने आप को उस स्वरूप में स्थित करें कि मैं परमात्मा के बच्चा और वो मेरा पिता, मैं उसको, वो मुझे नचा रहा, मैं नाच रहा हूँ। क्या बात है। बस हमको नाचना आना चाहिए। वो आनंदमय स्थिति, वो सुखमय स्थिति, ये आना चाहिए। तो अनन्य भाई, जिस प्रकार से आपने अपने अनुभव में बताया कि हमें सदा ही परमात्मा के साथ जो है यहाँ से जाने के बाद अनुशासन में रहकर अपने जीवन को निर्वाह करना है। आप बहुत कम शब्दों का उच्चारण करते हैं, आपसे आप शब्दों से पता चलता है, और बड़ा ही अनुशासन प्रिय है, और आपसे मिलकर बड़ी ही खुशी हुई। दोस्तों, आपने सुना कैसे अनन्य भाई मधुबन पावन भूमि पर आने के बाद अपने मन और बुद्धि को कितना निर्मल और कोमल बनाते जा रहे हैं, और स्वयं को कुछ सीखने की अभिलाषा लेकर यहाँ से जा रहे हैं। इनकी बातों से हमें वो प्रधानमंत्री जी की शब्द याद आ गए कि मैं यहाँ आता हूँ कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही आप रेलवे डिपार्टमेंट में सेवा करते हुए भी आप यहाँ आए प्रथम बार, और कुछ यहाँ से लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, यह भूमि, मधुबन भूमि, सारे विश्व में प्रकाश फैला रहा है। आप भी अपने जीवन में प्रकाश फैलाएं और सदा ही सुखी जीवन व्यतीत करें, सदा ही शांत रहना सीखें, सदा ही आनंद की स्थिति में रहें। यही आत्मा का स्वधर्म है। मिलते हैं एक नए व्यक्तित्व के साथ नए समय पर। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।